दुनिया की सबसे डरावनी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम विनोद है, मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। तो ये सच्ची घटना इस प्रकार है कि बहुत साल पहले हमारे मोहल्ले में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके 2 बेटे थे। कुछ टाइम बाद उनमें से एक बेटे की शादी हो गई। शादी के बाद कुछ सालों तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। परिवार में सब कुछ ठीक चलता रहा। उसकी बहू ने एक बच्चे को भी जन्म दिया, लेकिन फिर एक दिन पता नहीं क्या हुआ कि उसकी बहू ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग लगा ली। जब लोगों को उसके जलने के बारे में पता लगा तो सभी लोग उसके यहाँ पहुँच गए। मैं भी उनमें से एक था। उसको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसको बचाया नहीं जा सका। किसी को नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया था। लोगों ने बताया कि उसकी हालत इतनी खराब थी कि हॉस्पिटल जाते हुए उसकी जली हुई स्किन नीचे गिर रही थी। खैर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। कुछ अजीब नहीं हुआ, लेकिन फिर पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई कि उस औरत की आत्मा मोहल्ले में भटक रही है। कई लोगों ने उसके भूत को रात में गलियों में घूमते हुए भी देखा। फिर एक रात गर्मियों के दिन थे, इसलिए रात को लोग ज्यादातर घर की छत पर ही सोया करते थे। तो मेरे एक दोस्त, जो कि मेरे घर के कुछ ही दूर रहता था, वो भी अपनी छत पर सो रहा था। छत पर वो अकेला ही था। रात का 1 बजा होगा कि अचानक उसको अपने ऊपर बोझ महसूस होने लगा। उसने आंखें खोली तो देखा वही औरत उसकी छाती पर खड़ी है, लेकिन उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसका चेहरा बिल्कुल जल चुका था और वो बहुत डरावना चेहरा था। वो देखकर बुरी तरह डर गया और वहां से भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, उस औरत ने उसके पैर पकड़ लिए और उसके चेहरे पर अपने पंजों से खरोंचने लगी और फिर उसने मेरे दोस्त को छत से नीचे फेंक दिया। मेरे दोस्त के चिल्लाने की आवाजों से आसपास के लोग वहां इकट्ठे हो गए और उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए। मेरे दोस्त को बहुत चोटें लगी थी। फिर कुछ दिन बाद जब मेरे दोस्त की हालत ठीक हुई तो उसने सबको उस रात के बारे में बताया। उस दिन के बाद मोहल्ले के सभी लोगों ने रात को छत पर सोना बंद कर दिया।